फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया और उस समय एक हीरो के समान यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जब दुनिया के सामने आए, तो फरवरी 2022 से लेकर आज की तारीख तक पूरी दुनिया के अंदर ज़ेलेंस्की जो हैं वो एक सुपर हीरो की तरह सामने आ चुके हैं और पूरी दुनिया के अंदर ज़ेलेंस्की के साहस का लोहा जो है वो माना जा रहा है। कई जगहों पर ज़ेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा जा रहा है। टाइम मैगजीन ने भी उनको पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा और साथ ही साथ पूरी दुनिया के अंदर ज़ेलेंस्की को सुपर हीरो का दर्जा दिया जा रहा है कि हमारे युग का 21वीं सदी का जो सुपर हीरो है वो ज़ेलेंस्की के रूप में दुनिया को मिल चुका है। और पूरी दुनिया के अंदर इस मसीहत के अंदर इस बात को आज बार बार पूछा जा रहा है कि कहीं ज़ेलेंस्की जो है वो ही एंटी क्राइस्ट तो नहीं है जिसके बारे में बाइबल में बताया हुआ है कि वो अंत के दिनों के अंदर आएगा। साथ ही हम देखते हैं कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को जितनी महिमा पिछले साल से मिली है, मानव इतिहास के अंदर इतनी महिमा जो है वो कभी भी किसी भी देश के राजा को, राष्ट्र अध्यक्ष को कभी भी नहीं मिली है। हमारे देखने में कभी नहीं आया है, ना हमारे सुनने में, इतिहास के अंदर पढ़ने में भी नहीं आया है कि इतनी महिमा कभी किसी को मिली। आज ज़ेलेंस्की जो हैं वो दुनिया के अलग अलग देशों की संसद को उन्होंने संबोधित किया है, यूरोपियन पार्लियामेंट को किया है और अमेरिका की सीनेट को उन्होंने, कांग्रेस को उन्होंने संबोधित किया है, साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस को उन्होंने संबोधित किया है। इतना ज्यादा फेम जब ज़ेलेंस्की के पास आ गया है, इसी वजह से दुनिया के अंदर ये प्रश्न उठाए जाने वाजिब हैं कि क्या ज़ेलेंस्की ही उस रिक्त स्थान को जो कि 2000 सालों से खाली पड़ा हुआ है, कहीं उसको भरने के लिए एंटी क्राइस्ट के रूप में आ तो नहीं गए। और क्यों पूरी दुनिया के अंदर ऐसा माना जा रहा है? देखिए, 2000 सालों में कई ऐसे लोग आए, कई ऐसे कंटेस्टेंट आए जिनके लिए मसीहों ने दावे के साथ बोल दिया कि ये ही एंटी क्राइस्ट है, लेकिन वो एंटी क्राइस्ट नहीं निकले। हिटलर के लिए दूसरे विश्व युद्ध काल के जो मसीही लोग थे उन्होंने इस बात को मान लिया था कि हिटलर ही एंटी क्राइस्ट है, लेकिन अंत में हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी और दुनिया आगे निकल गई थी। तो कहीं ज़ेलेंस्की के ऊपर संदेह करके, ज़ेलेंस्की के ऊपर शक करके कहीं मसीहत एक बार फिर से गलत ट्रैक पर तो नहीं जा रही। लेकिन आज हम सही और गलत का फैसला करने के लिए यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हैं। आज मैं आपके सामने उन बातों को रखने जा रहा हूँ कि क्यों पूरी दुनिया की और खास तौर से जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ की मसीहत जो है वो क्यों ज़ेलेंस्की के ऊपर शक कर रही है कि ये ही तो एंटी क्राइस्ट नहीं है। हम सिर्फ इस बात को समझने के लिए आज यहाँ पर बाइबल प्रोफेसीज रिवील्ड में उपस्थित हुए। तो पहली बात कि क्यों दुनिया संदेह कर रही है ज़ेलेंस्की के ऊपर, वो पहली बात जो है वो ये है कि ज़ेलेंस्की का जो नाम है उसकी वजह से सबसे पहला शक जो है ज़ेलेंस्की के ऊपर गहरा रहा है। और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का जो नाम है, उनका पहला नाम जो है, ज़ेलेंस्की उनका सरनेम है, लेकिन उनका पहला नाम जो है वो है व्लादिमीर। और यहां पे व्लादिमीर की स्पेलिंग जो है वो अलग है, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण जो है वो रशियन भाषा के अंदर व्लादिमीर ही होता है। और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है, व्लादिमीर का मतलब होता है रूलर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का शासक। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन का नाम भी व्लादिमीर ही है, लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण दोनों का सेम ही है। उनको भी व्लादिमीर ही कहा जाता है, जिसका मतलब होता है रूलर ऑफ द वर्ल्ड। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है, हालांकि मैं ऐसी बाइबल के बाहर की भविष्यवाणियां जो होती हैं उनको सिद्ध करने का, उनको प्रमाणित करने का, उनको 100% ऑथेंटिक मानने का या मनवाने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करता हूं, लेकिन मैं एक विचार आपके सामने रख रहा हूं कि 2022 के अंदर यूरोप की बुल्गारिया की जो एक भविष्यवक्तन थी जिनको बाबा वेंगा के नाम से जाना जाता है,
उनकी एक भविष्यवाणी सामने आई थी और बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणी के अंदर कहा था कि 2022 व्लादिमीर की महिमा का साल होगा। और जितने भी भारतीय न्यूज चैनल्स थे, जो मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि व्लादिमीर पुतिन के बारे में बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी करी है कि 2022 जो है व्लादिमीर यानी पुतिन की महिमा का साल होगा। लेकिन न्यूज चैनल्स को शायद ये बात पता नहीं थी कि जेलेंस्की का पहला नाम भी व्लादिमीर ही है और 2022 पुतिन के लिए नहीं, लेकिन वास्तव में जेलेंस्की के लिए ही एक महिमा का साल रहा था। पूरे साल जेलेंस्की ही दुनिया के अंदर, दुनिया की न्यूज के अंदर छाए रहे थे। तो यहां पर जेलेंस्की का जो पहला नाम है व्लादिमीर, उसका मतलब होता है रूलर ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया का शासक। और यहीं से ही मसीही जगत के शक के दायरे में जेलेंस्की जो है आज आ चुके हैं। दूसरी बात यहां पर जो हमको समझनी पड़ेगी वो ये है कि बाइबल के प्रोफेसी स्कॉलर्स, बाइबल के थियोलॉजियंस, बाइबल के जो प्रोफेसी एक्सपर्ट्स हैं और यहां तक कि अर्ली चर्च फादर्स इस बात को कहते हुए हैं। अर्ली चर्च फादर्स 2000 साल पहले उन्होंने इस बात को कहा। प्रोफेसी स्कॉलर्स, थियोलॉजियंस आज भी इस बात को मानते हैं ये एंटी क्राइस्ट जिसके बारे में बाइबल में बताया हुआ है, एंटी क्राइस्ट जब भी आएगा तो एंटी क्राइस्ट जो है वो एक यहूदी ही होगा, यहूदी ही होगा। और क्यों इस बात को माना जाता है? दो भविष्यवाणियां सीधे तौर पर बाइबल के थियोलॉजियंस हमारे सामने रखते हैं। पहला उत्पत्ति की पुस्तक यानी जेनेसिस 49 और उसके 17 के अंदर याकूब ने अंत के दिनों के बारे में जो भविष्यवाणी दी थी, उसमें उसने कहा था कि दान मार्ग में का एक सांप और रास्ते में का एक नाग होगा। यानी दान की तुलना नाग से, सर्प से याकूब के द्वारा की गई थी। और सर्प और नाग जो हैं, जो कि शैतान के प्रतीक होते हैं, थियोलॉजियंस ऐसा मानते हुए आए हैं। और अर्ली चर्च फादर्स भी ऐसा माना करते थे कि याकूब ने अपनी भविष्यवाणी में बताया था कि जब भी एंटी क्राइस्ट आएगा तो वो दान के गोत्र से आएगा, यानी कि वो इजरायली होगा, वो यहूदी होगा। इस बात को अर्ली चर्च फादर्स भी मानते थे और बाइबल के प्रोफेसी स्कॉलर्स, कई सारे प्रोफेसी स्कॉलर्स इस बात को मानते हैं।